अस्सलामुअलैकुम। एमडी कैट और लेक्चर नंबर है 1। इसमें हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। वर्ड है अपॉलिंग। इसका मतलब है दचका लगना या खौफज़दा होना। तो इसको आपने एप्पल से याद रखना है। अगर हम लफ्ज़ पढ़ें अपॉलिंग तो इसमें एक आवाज़ आती है एप्पल। अगर हम ख़राब सेब देख लें या जिसमें कीड़ा हो तो हम खौफज़दा हो जाते हैं या हमें डर लगता है, या फिर अगर हम वही सेब खा लें हमें बाद में पता चले कि इसमें कीड़ा था तो हमें दचका लगता है, हमारा दिल ख़राब होने लग जाता है। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। आगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। अपॉलिंग के सिनोनिम्स हैं शॉकिंग, हॉरिफिक, हॉरिफाइंग, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल और है ड्रेडफुल। आगे एंटोनिम्स हैं कंफर्टिंग, कंसोलेटरी, कामिंग, डिलाइटफुल। आगे है गुड, प्लेजेंट, प्लेजिंग और आगे है पोलाइट। आगे वर्ड है एस्टाउंड। इसका मतलब है हैरान करना या हैरत में डालना। अगर हम एस्टाउंड को तेज़ी से पढ़ें तो ऐसे लगता है कि स्टंट है, एस्टाउंड स्टंट। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। अगर किसी सर्कस में आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कस में स्टंट लगाते हैं तो उधर जो लोग बैठे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। आगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हैं स्टन, कंफाउंड, स्टैगर, सरप्राइज और आगे एंटोनिम्स हैं बोर, कॉम, क्लैरिफाई और डल। आगे वर्ड है अपेरेंटली। इसका मतलब है बज़ाहिर, साफ साफ, सीधी तरह। इसको आपने पेरेंट से याद रखना है। अपेरेंटली पेरेंट। तो अगर कोई किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो उसके पेरेंट पूछते हैं ये बात सीधी सीधी बताओ, या फिर तुम्हें क्या मसला है हमें साफ साफ बताओ या सीधी तरह बताओ। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। आगे इसके सिनोनिम्स हैं सीमिंगली, एविडेंटली, ऑब्वियसली, क्लियरली और आगे एंटोनिम्स हैं इम्प्रोबेबली, अनलाइकली, क्वेश्चनेबल, अनसर्टेन। आगे वर्ड है अटैच टू। इसका मतलब है जुड़ा हुआ। तो ये सिंपल वर्ड है, इसको आपने इसी तरह याद रखना है। आगे सिनोनिम्स हैं फिक्स, एफिक्स, जॉइन, कनेक्ट और आगे एंटोनिम हैं डेटर, डिस्कर्ज और डिसुएड। आगे वर्ड है एलाज। एलाज का मतलब है बदकिस्मती से अफसोस। तो इसको आपने अल्लाह से याद रखना है। अक्सर हम परेशान होते हैं तो ऊपर से कोई और मसला हो जाता है तो हम कहते हैं बदकिस्मती से या अफसोस का इजहार करके कहते हैं अल्लाह ताला ने अभी हमें ये मुसीबत देनी थी। तो इस तरह ये आपने इसको याद रखना है। आगे इसके सिनोनिम्स हैं अनफॉर्चुनेटली, आगे है लेकाडे, ग्रेशियस मी, डेयर मी और आगे एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेटली, हैप्पीली और थैंकफुली। आगे वर्ड है एब्रप्टली। इसका मतलब है तेज़ी से। तो ये भी सिंपल वर्ड है, तो इसको आपने इसी तरह याद रखना है। आगे सिनोनिम्स हैं डायरेक्टली, इमीडिएटली, इनकॉन्टिनेंटली, इंस्टेंटेनियसली। आगे एंटोनिम्स हैं प्रेडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड, अनसरप्राइजिंगली। आगे वर्ड है एंजाइटी। तो इसका मतलब है परेशानी। यह भी सिंपल वर्ड है। आगे सिनोनिम्स हैं वरी, कंसर्न, एप्रीहेंशन। आगे एंटोनिम्स हैं कामनेस, सीरेनिटी और आगे है हैप्पी। आगे वर्ड है अप्रेज। इसका मतलब है अंदाज़ा लगाना। तो इसको आपने दो लफ्ज़ से याद रखना है, अप और रेस। अप का भी मतलब ऊपर जाना और रेस का भी मतलब है बढ़ना। तो हम अक्सर अंदाज़ा लगा के बैठे होते हैं कि पेट्रोल या किसी चीज़ की कीमत नीचे जाएगी तो हमें अगले दिन सुबह पता चलता है कि वो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
हम अंदाज़ा कम का लगा रहे थे और वह पेट्रोल या जो भी चीज़ है उसकी कीमत हाई हो गई। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। आगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। पहले सिनोनिम्स हैं असेस, इवैल्यूएट, एस्टिमेट और जज। आगे एंटोनिम्स हैं इग्नोर, नेगलेक्ट। आगे वर्ड है एक्सेंचुएट, इसका मतलब है दबाव डालना। अगर हम इस लफ्ज़ को गौर से देखें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है एक सेकंड, ये एक्सेंट यहाँ एक सेकंड। तो जो अफसर लोग हैं या बड़े लोग हैं वो छोटों पर दबाव डालते हैं, ये काम एक सेकंड में हो जाना चाहिए। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। आगे सिनोनिम्स हैं एम्फासाइज, हाईलाइट, पॉइंट अप और है आगे है अंडरलाइन। आगे एंटोनिम्स हैं डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, लेट अप, रिड्यूस और सबड्यू। आगे वर्ड है बोन, इसका मतलब है रहमत। इसको आपने बून से याद रखना है, बून हड्डी। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बोन जैसी रहमत दी है। आगे सिनोनिम्स हैं ब्लेसिंग, गॉड सेंड और है बोनस। आगे एंटोनिम्स हैं कर्स और डिसएडवांटेज। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।